नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निशा फाउंडेशन पर। और एक बार फिर से हाजिर हूं हॉर्टिकल्चर की शानदार क्लास लेकर क्वेश्चंस के साथ। आपको उनकी थ्योरी भी मैं कवर करवाने वाला हूं कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और जो बाकी 3 ऑप्शन है उसमें क्या अपने आंसर होंगे, उस सभी पे चर्चा करेंगे। तो एक बार आप सभी का स्वागत है निशा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। क्लास अच्छी लगे उसको शेयर जरूर करा करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर क्लास कैसी थी। तो बात करते हैं अपने हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस की। जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो अपना है वो है क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारना। जी बिल्कुल, थोड़े तैयारी में लग जाइए। और यहां पर अपनी जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। देखो इधर अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारना क्या कहलाता है। जी बिल्कुल, जो टूटे फूटे पौधे होते हैं, जो क्षतिग्रस्त पौधे होते हैं, उन क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारना क्या कहलाता है। यहां आपके पास ऑप्शन है सीड्स वर्किंग, दूसरा है दोहरा उपरोपण, तीसरा है ब्रिज ग्राफ्टिंग और चौथा है बडिंग। इन 4 में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल आपसे यह पूछा है क्षतिग्रस्त टूटे फूटे पौधों को, जो पौधे टूट जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन पौधों को सुधारना क्या कहलाता है। तो मेरा सवाल क्या है कि क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारना क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके पास सीड्स वर्किंग, दोहरा उपरोपण, ब्रिज ग्राफ्टिंग और बडिंग। इसका राइट आंसर होगा ब्रिज ग्राफ्टिंग। क्या होगा? ब्रिज ग्राफ्टिंग। इसको और हिंदी में क्या बोलते हैं? सेतु उपरोपण। क्या बोलते हैं? सेतु उपरोपण। तो क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारना कक्षा 12 जेड सीयूटी तमाम एग्जाम में यह सवाल आ सकता है कि क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिज ग्राफ्टिंग या सेतु उपरोपण। अब जो बाकी 3 ऑप्शन है, सीड्स वर्किंग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टॉप वर्किंग। क्या बोलते हैं? टॉप वर्किंग। जो सीड्स वर्किंग है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉप वर्किंग। और टॉप वर्किंग का मतलब होता है जो निम्न श्रेणी, किस श्रेणी के? जो पौधे निम्न श्रेणी के हैं उन पौधों को, जो पौधे किस श्रेणी के हैं? जो पौधे निम्न श्रेणी के उन पौधों को किसमें? उन्नत या उच्च श्रेणी में चेंज करना। यहां पर पहला ऑप्शन क्या है? सीड्स वर्किंग या टॉप वर्किंग। इसका मतलब होता है निम्न श्रेणी, जो लो कैटेगरी के, किसके? जो लो कैटेगरी के पौधे हैं, जो निम्न श्रेणी के पौधे हैं, उन पौधों को उच्च श्रेणी या उन्नत श्रेणी में चेंज करना या परिवर्तन करना, उसे टॉप वर्किंग या सीड्स वर्किंग कहा जाता है। क्या बोलते? टॉप वर्किंग या सीड्स वर्किंग कहा जाता है। उसके बाद दोहरा उपरोपण। कौन सा? दोहरा उपरोपण। इससे बोलते हैं डबल ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? डबल ग्राफ्टिंग। और क्या बोलते हैं? डबल ग्राफ्टिंग। दोहरा उपरोपण, ये इसे और क्या बोलते हैं? डबल ग्राफ्टिंग। जब मूलवृंत किसके? जब मूलवृंत और सांकुर शाखा के मध्यस्थ का प्रयोग करते। किसके? जब मूलवृंत और सांकुर शाखा इन दोनों के मध्यस्थ का जब प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं डबल ग्राफ्टिंग या दोहरा उपरोपण। और बडिंग का मतलब होता है मूल व्रंत प्लस सांकुर कली को। तो इसका मतलब क्या है कि जब मूल व्रंत और सांकुर कली को जोड़कर नया पौधा बनाया जाता है, नया पौधा तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है कि पुराने फल वृक्षों में सुधार करने के लिए परिपक्व तने पर, क्वेश्चन को ढंग से समझना, यह क्वेश्चन बिल्कुल नया है, आज तक पढ़ाया ही नहीं है। पुराने वाले वृक्षों में सुधार करने के लिए परिपक्व तने पर, क्या कह रहा है? परिपक्व तने पर की जाने वाली ग्राफ्टिंग है। सवाल क्या है कि पुराने जो फल वृक्ष है उन वृक्षों के अंदर उनके परिपक्व तने पर जो अपन ग्राफ्टिंग करते हैं उस ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टॉप वर्किंग या क्लफ्ट ग्राफ्टिंग, तीसरा है बडिंग और चौथा है नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए। यहां पे क्वेश्चन क्या है आपके पास कि जो पुराने फल वृक्ष है, जो पुराने पौधे हैं, उनके परिपक्व तने पर जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टॉप वर्किंग बोलते हैं या क्लफ्ट बोलते हैं या बडिंग बोलते हैं, नॉन ऑफ दीज। आगे बात समझ में? तो इसका राइट आंसर होगा क्लफ्ट ग्राफ्टिंग। क्या होगा? क्लफ्ट ग्राफ्टिंग राइट आंसर। आपसे पूछ ले कि क्लफ्ट ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो सर जो पुराने वृक्ष है ना, उन पुराने वृक्षों के परिपक्व तने के ऊपर जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्लफ्ट ग्राफ्टिंग। आगे चलो, अगला जो अपना सवाल है, तीसरा सवाल क्या है कि फल वृक्षों में सिंचाई की मुख्य विधि
किसकी बात करें? फ्रूट वाले प्लांट, जो अपने फल वृक्ष है, जो उद्यान के अंदर अपन जो फल लगाते हैं, जो फल वाले पौधे लगाते हैं, उन पौधों में सिंचाई करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधि का यहां पर प्रयोग किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, वले, रिंग, छल्ला या सभी। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है कि फल वृक्षों के अंदर सिंचाई की कौन सी विधि काम में आती है? ऑप्शन आपके पास चार है, वले, रिंग या छल्ला या सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि रिंग, वले और छल्ला, चाहे वले की बात कर लो चाहे रिंग की बात कर लो, छल्ला, तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। और ये क्वेश्चन रट लेना कि फल वृक्षों के लिए सिंचाई की सबसे मुख्य विधि कौन सी है, वले, रिंग या छल्ला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है बाग लगाने की सबसे उत्तम विधि। अगर आपसे कहे कि आपको कोई बागान तैयार करना है, कोई उद्यान तैयार करना है, तो उस उद्यान के रेखांकन में आप कौन सी विधि को अपनाना ज्यादा पसंद करोगे? ऑप्शन आपके पास चार है। ऑप्शन पहला आयताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा कौन सा है, त्रिभुजाकार, और चौथा है सभी। इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा? और सवाल क्या पूछा है कि बाग लगाने की, ये इसको कह सकता हूं उद्यान रेखांकन, क्या कह सकता हूं, उद्यान रेखांकन की सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे गजब, सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो सकता है ए या बी या सी या डी। इसका राइट आंसर होगा बी। बोले तो वर्गाकार विधि। कौन सी विधि? वर्गाकार विधि। चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, और इस विधि में, कौन सी विधि में, वर्गाकार में r इंटू पी, दोनों दूरी क्या होती है, समान। क्या होती है? समान। उसके बाद आयताकार में आयताकार आकृति, उसके बाद त्रिभुजाकार, इसमें तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसमें? त्रिभुजाकार के अंदर। और इसमें सभी ऑप्शन आएगा नहीं। चलो आगे, आप एक चीज याद रखना कि त्रिभुजाकार के अंदर ना लगभग 11 से 14% पौधे क्या कम लगते हैं त्रिभुजाकार में। आपसे पूछे किस विधि के अंदर 11 से 14% पौधे कम लगते हैं त्रिभुजाकार में, तुलना किससे करते हैं? वर्गाकार। तो वर्गाकार की अपेक्षा किस विधि में 11 से 14% पौधे कम लगते हैं? त्रिभुजाकार में। चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं वर्गाकार। और वर्गाकार में r इंटू पी क्या होती है, दोनों बराबर होती है, समान होती है। और आयताकार में आमने सामने की भुजाएं आप सब जानते हो वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि केला, किसकी बात करें, बनाना, अंगूर, ग्रेप्स, पपीता, पपाया। केला, अंगूर और पपीता में r इंटू पी, रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट, बोले तो r इंटू पी दूरी कितनी रखी जाती है? सवाल क्या है? केला, दूसरा अंगूर, तीसरा पपीता, इन तीनों फ्रूट्स के अंदर r इंटू पी कितनी रखी जाती है? आपके पास चार ऑप्शन है, 6 इंटू 6 मीटर, दूसरा 8 इंटू 8 मीटर, तीसरा 3 इंटू 3 मीटर, और चौथा है 10 इंटू 10 मीटर। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बात है केला की, बात है अंगूर की, बात है पपीता की। इन तीनों में रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है? ऑप्शन 6 इंटू 6 यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 8 इंटू 8 यह भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 इंटू 3, और डी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपसे पूछे केला, अंगूर और पपीता, इनमें जो सबसे बढ़िया r इंटू पी रखी जाती है वो कौन सी है? 3 इंटू 3। कौन सी होगी? 3 इंटू 3। तो ये तो किसका आंसर हो गया? पांचवे का। 6 इंटू इसमें रखते हैं संतरा, है ना, किसमें रखते हैं? एक तो इसे अपना संतरा मान लो, है ना, एक माल्टा रहा, एक किसकी बात है? अनार की। किसकी बात है? अनार, संतरा, माल्टा। इनमें जो r इंटू पी दूरी है वो कितनी है? 6 इंटू 6। 8 किसमें आएगा? जैसे अमरूद में किसमें रखते हैं? अमरूद में रखते हैं। खजूर में किसमें रखते हैं? खजूर में कितने कितने रखते हैं? 8 इंटू 8। और 10 इसमें आम, और किसमें? कटहल में। तो आपके पास चार क्वेश्चन थे, केला, अंगूर, पपीता में कितनी? 3 इंटू 3। 6 इंटू 6 किसमें? संतरा, माल्टा और अनार में। और 8 इंटू 8 किसमें? अमरूद और खजूर में। और आपसे कहे 10 इंटू 10 किसमें? आम और कटहल के अंदर। अगला सवाल है, किस विधि में 15% पौधे अधिक लगते हैं?
जी बिल्कुल, क्वेश्चन पे सही फोकस करना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो कौन सी विधि है ना, क्या पूछा है कि वो कौन सी विधि है जिस विधि में 15% पौधे अधिक लगते हैं। किस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। किस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। षटभुजाकार में, वर्गाकार में, त्रिभुजाकार में या आयताकार में। किस विधि में 15% पौधे सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं। आपसे जब भी पूछे किस विधि में, दोबारा सुना, उद्यांकर रेखांकनी किस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा षटभुजाकार। किसमें? षटभुजाकार विधि के अंदर वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। और ये सवाल जेड 2022 में शायद मेरे हिसाब से आ चुका है। जेड 2022 में इसका आंसर होगा षटभुजाकार। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि 79 से 81, क्या पूछ ले 79 से 81, क्या पूछ ले 79 से 81% पौधे किस विधि में जल लगते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा किसमें? पंचभुजाकार। तो वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक किसमें? षटभुजाकार में। और 79 से 81% पौधे ज्यादा किस विधि में लगते हैं? पंचभुजाकार में। इसको और क्या बोलते हैं? पूरक विधि। क्या बोलते हैं? पूरक विधि। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? क्विनकस विधि। और क्या बोलते हैं? क्विनकस। पंचभुजाकार या पूरक या फिलर सिस्टम या क्विनकस, ये सारे इसी के नाम है। और इसमें वर्गाकार की अपेक्षा 79 से 81% पौधे लगते हैं ज्यादा। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है संधाई। बोलो ट्रेनिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। अब कई बालक यही नहीं जानते कि संधाई क्या होती है। आपसे पूछे कि पौधों में संधाई या ट्रेनिंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। देखो, पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया किसकी? पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया किसकी? पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया, उसे क्या बोलते हैं? संधाई। क्या बोलते हैं? संधाई। पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया, उसे क्या कहा जाता है? उसे संधाई कहा जाता है। किसको? पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया ट्रेनिंग या संधाई। तो पौधों को बढ़िया आकार देने की विधि कौन सी है? खुला अग्र प्रहर या केंद्रीय अग्र प्रहर या रूपांतरित अग्र प्रहर। इसका राइट आंसर होगा रूपांतरित, मॉडिफाइड है ना, रूपांतरित अग्र प्रहर। ये खुला और केंद्रीय इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रूपांतरित अग्र प्रहर। 8वां सवाल है कि फल वृक्षों में, इस क्वेश्चन पे ढंग से गौर करना, फल वृक्षों में कार्बोहाइड्रेट का अनुपात बढ़ाने के लिए शाखाओं से छल्ले की आकार की छाल उतार दी जाती। मैंने क्या कहा? ये बात कर रहा है फ्रूट, तो फल वृक्षों के अंदर, और स्पेशल किसमें ये बात कर रहा है? अंगूर की। किसकी बात कर रहा है? अंगूर में इस विधि को स्पेशल अपनाते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि फल वृक्षों में कार्बोहाइड्रेट का अनुपात, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए शाखाओं से, जो शाखा है उनसे छाल को हटा दिया जाता है। किस आकार में? छल्ले की आकार में छाल को हटा दिया जाता है। उस विधि को क्या बोलते हैं? ये क्या कह रहा है कि फल वाले पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए उनकी छाल को वलय आकार में हटा दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? और यह मुख्यतः अंगूर के अंदर अपनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ग्रिडलिंग। क्या होगा? ए ऑप्शन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्रिडलिंग। क्या बोलते हैं? ग्रिडलिंग। तो फल वृक्षों के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो क्रिया करते हैं, वलय आकार में जो छाल हटाते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं ग्रिडलिंग। क्या बोलते हैं? ग्रिडलिंग। और आज का वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? बेंडिंग। इसका मतलब होता है पौधों को झुकाना। क्या होता है? पौधों को झुकाना। और यह क्रिया मुख्यतः अमरूद में अपनाई जाती है। कौन सी? बेंडिंग। ये अफलन की समस्या, किसको? अफलन की समस्या को दूर करने के लिए विधि अपनाई जाती है। कौन सी? बेंडिंग, मतलब पौधों को झुकाना। और ये मुख्यतः किसमें अपनाते हैं? अमरूद के अंदर। और ये ग्रिडलिंग किसमें अपनाते हैं? अंगूर में। उसके बाद पिचिंग, मैंने आपको कल कहा था कि तनों के शीर्ष भाग को टना वो। उसके बाद थिनिंग का मतलब होता है विरलीकरण। क्या होता है? थिनिंग का मतलब विरलीकरण।
करण। थिनिंग का मतलब होता है विरलीकरण, पुष्प रहित करना, पुष्पों को झाड़ना, उसे बोलते हैं विरलीकरण या थिनिंग। बेंडिंग का मतलब झुकाना, किसमें अपनाते हैं? अमरूद में। और गिडलिंग का मतलब कि फल वृक्षों में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने के लिए उनकी छाल को वलय आकार में हटा दिया जाता है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। और अपना जो अगला क्वेश्चन है, यह सवाल जेट में ऑलरेडी आ चुका है। अनार में R इंटू पी रखी जाती है, किसमें? अनार में। यह सवाल जेट में आ चुका है ओल्ड पेपर में कि अनार में R इंटू पी, रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है? कौन बताएगा कि अनार में R इंटू पी कितनी रखी जाती है? और ये जेट के ओल्ड पेपर्स में आ चुका है। क्या आ चुका है? कि जो पोमग्रेनेट है, जो अनार है, इस अनार के अंदर R इंटू पी रखी जाती है 5 इंटू 5। और ये क्वेश्चन बोर्ड क्लास में भी आ चुका है 6 इंटू 6 मीटर, 3 इंटू 3 मीटर और 8 इंटू 8 मीटर। तो इनमें से अनार में कौन सी दूरी होगी जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता दी? 6 इंटू 6 कितनी होगी? 6 इंटू 6। और आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बेंडिंग क्रिया, कौन सी क्रिया? बेंडिंग। बेंडिंग क्रिया मुख्यतः किस फल में अपनाते हैं और क्यों? क्या सवाल है कि बेंडिंग क्रिया ये किस फल में अपनाते हैं और क्यों, और ये क्रिया क्या होती है? जल्दी इसका आंसर बताइए कि बेंडिंग क्रिया किस फल में अपनाते हैं, क्यों अपनाते हैं और ये क्रिया क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अमरूद। कौन सा होगा? अमरूद के अंदर बेंडिंग क्रिया को अपनाया जाता है अफलन की समस्या को दूर करने के लिए। और बेंडिंग का मतलब होता है पौधों को झुकाना। अफलन की समस्या दूर करने के लिए अमरूद में पौधों को झुकाया जाता है, उसे बोलते हैं बेंडिंग। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी जो आज की क्लास थी बहुत अच्छी क्लास रही होगी। और मैंने हर क्वेश्चन में आपको विद थ्योरी के साथ एक्सप्रेशन दिया है, हर चीज मैंने आपको बताई है। और ये क्वेश्चन जितने भी है ये आपकी जो आने वाले एग्जाम से जेड, सीयूटी, सुपरवाइजर तमाम एग्जामों में सहायक क्वेश्चन होंगे। और मैं सभी से उम्मीद करता हूं क्लास को जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है, क्या चीज पॉजिटिव है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।